अंदर मार तो लार थोड़ा सा चल जाओ चालू करो फटा ये मूड से हमार भिड़ लो लेकर बिल्कुल सही रिकॉर्डिंग आइडिया हाँ बिल्कुल सही है और लाल बिंदी लिखी थी हाँ मतलब रिकॉर्डिंग है मत कर हाँ आराम दे अरे लावन जल्दी मानो चल आगे हाँ थोड़ा आगे महाराज आपने बताओ अपन नीचे आलो सम्मता जनपदे धर्म्याणि देवी सकला फलदा
प्रिया नित्यं धाम धाम स्वस्ति भुवन पुनः आयुष्यमस्तु महालक्ष्मी प्रसन्नोस्तु बरं आला पडलेला ओम श्री वरतस्तमायुष्यमारोग्यमाविधाते कृपया इस पावन अवसर पर परस्पर राजनीतिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ में ही जो श्रीयंत्र यज्ञ 27 तारीख से जो आरंभ हुआ था और आज उसका दूसरे दिन का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप सभी पंडितगण की शरणों में मैं बारंबार नमन अर्पित करता हूँ। के संबंध में निवेदन किया तो आपने 2 मिनट में इस कार्यक्रम को देख करके यस कर दिया और कहा कि मैं 27 तारीख को आ रहा हूँ। उससे पहले आपने अपना कार्यक्रम देखा तो मालूम पड़ा कि के लिए यस किया। मैं आपका जो एक बहुत ही कम समय में आपने जो हमारे निमंत्रण को आपने स्वीकार किया है उसके लिए मैं आपको एक बार पुनः मेरी ओर से मंदिर विकास कमेटी की ओर से जो ये आयोजन जो यज्ञ का आयोजन है उनकी ओर से भी आपको मैं हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मान्यवर दवे साहब, आज ही कार्यक्रम भारत के प्रतिपक्ष के नेता माननीय जसवंत सिंह शाह का बाड़मेर में कार्यक्रम होने की वजह से मैं समय पर आपके स्वागत के लिए हाजिर नहीं हो सका। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। करने के लिए जितनी भी यहाँ इस मंदिर प्रांगण में ग्रामीण आए हुए हैं उन सब की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको ये भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि गत साल मैं एक छोटे से कार्य के लिए आपकी सेवा में मैंने निवेदन किया कि मंदिर परिसर में हम वृक्षारोपण करना चाहते हैं तो आपने तुरंत टेलीफोन से जिलाधीश बार मेरे को बात की कि ये कार्यक्रम तुरंत फैमिली के अंदर करवाया जाए। कार्य समझ करके उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया है। मैं दवे साहब के लिए एक बार पुनः माफी चाहता हूँ कि गत साल आपका बारे में कार्यक्रम था। उस समय भी मैंने मेरे पंचायत में प्रोग्राम किया था लेकिन प्रोग्राम उस दिन भी थोड़ा अस्त व्यस्त होने की वजह से आपका कार्यक्रम रह न सका। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक मुख्य सूत्रधार अनु महाराज है। आपके प्रयत्न से कार्यक्रम चल रहा है और आपके सब शिष्य वृंद जो है अगल बगल में गाँवों में बाहर कई और प्रदेशों में उन सबके सहयोग से जो कार्यक्रम आयोजित है। मंदिर ट्रस्ट ने भी बहुत सहयोग दिया है और आप अनु महाराज आप सबको संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय मंत्री महोदय जी, नागरिक ट्रस्ट के अध्यक्ष और हमारे यंत्रराज समिति के अध्यक्ष महोदय, बाहर से पधारे हुए ग्रामवासियों, भाइयों बहनों, मेरे परम आदरणीय पंडित गणों, मैं इस कार्यक्रम के निमित्त आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबकी ओर से मंत्री महोदय ने अपना अमूल्य समय में से अपना समय देकर के हमारे इस यज्ञ की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं आप सबकी ओर से मंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नमन करता हूँ। श्री यंत्र यज्ञ समिति के अध्यक्ष जी सम्मानीय अनु महाराज, मेरे परम मित्र मेरे भाई सम्मानीय उमेश सिंह जी भाटी और सम्मानीय किशन सिंह जी, उपस्थित इस यंत्र भाग लेने वाले मेरे समाज के परम श्रद्धेय और युवा साथी बंधु, उपस्थित आसपास के क्षेत्र से इस यज्ञ में पधारे हुए दर्शन करने में मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी बंधु, स्थानीय गांव के ठाकुर साहब, उपस्थित मातृशक्ति, मेरा भी बड़ा परम सौभाग्य है
कार्यशाला में और मां जगदम्बा के चरणों में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उमेश सिंह जी का आदेश था और इनके आदेश को मैं इनकार नहीं कर सका। मेरी स्वयं की भी हमेशा इच्छा रहती है, जहाँ कहीं पे भी धार्मिक कार्य होते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि उस स्थान पे पहुँचूं। और इस भौतिक युग के अंदर आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है कि पुनरपि जननी पुनरपि मरणम। पिछले 100 साल से 26 साल अकाल की स्थिति, बारिश भी औसतन से भी कम बारिश होती है, तो भी यहाँ के स्थानीय लोगों से मेरा आग्रह है कि जीवन में परिवार का जैसे लालन पालन करते हैं, पशुधन का लालन पालन करते हैं, उसी तरह जीवन में एक वृक्ष लगाएं। वेदों में कहा मूल ब्रह्मा तथा विष्णु, शाखा रुद्र सचेम च, पत्रे पत्रे तो देवानाम वृक्ष राजे नमस्ते। इसलिए ये महिमा हमारी वेदों की भी है, हमारी संस्कृति भी है, और हम अपनी वैदिक संस्कृति के अनुरूप पेड़ों के संरक्षण के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। और विशेषकर बाड़मेर की जनता को मेरी तरफ से मैं बधाई प्रेषित करना चाहता हूँ कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मुझे खान और पेट्रोलियम का गुरुत्व दायित्व दिया, और जब से मैंने ये गुरुत्व दायित्व वहन किया, तब से आपके पश्चिमी क्षेत्र में मुझे धरती के नीचे पेट्रोलियम के अथाह भंडार मिले। केंद्र की सरकार और केंद्र के पेट्रोलियम मंत्री से आग्रह किया कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में क्यों अकाल की स्थिति में प्रतिवर्ष यहाँ से पशुधन बाहर जाता है, यहाँ के लोग मजदूरी करने अनियंत्रित जाते हैं, इसलिए रोजगार के लिए अगर पेट्रोल यहाँ निकला है तो रिफाइनरी यहाँ लगनी चाहिए। केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा राजस्थान में 5 साल का पेट्रोल है। मैंने उन्हें कहा कि दिए आपके डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन के जो मैसेज जो आपने दिए हैं, उसमें आपने स्वयं माना है कि 380 मिलियन टन पेट्रोल का डिपोजिट इन पश्चिमी क्षेत्र में है। जब बात नहीं मानी तो मंत्री होने के बाद भी एक कदम आगे बढ़ा के मुझे कहना पड़ा कि अगर राजस्थान के 5.5 करोड़ जनता के अधिकारों की लड़ाई के लिए अगर आपने रिफाइनरी राजस्थान में लगाने की परमिशन नहीं दी, तो जो यहाँ से पाइपलाइन 146 किलोमीटर पंजाब और भटीना में जाएगी, राजस्थान से 1 इंच पाइपलाइन लगने नहीं दी। परिणाम ये हुआ केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, और अभी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ONGC और तमाम अधिकारियों को मैंने भेजा था कि बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर, और मेरी इच्छा थी कि जालोर क्षेत्र में रिफाइनरी लगे। इस प्रकार के मैंने उन्हें निर्देश भी दिए थे। उस स्थान का आपके यहाँ चयन हो गया है, और 56 साल भारत आजाद हुए 56 साल हो गए हैं। करोड़ रुपए का आपके रिफाइनरी का बाड़मेर 20,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख लोगों को रोजगार, और ऐसी सब्सिडाइज 100 फैक्ट्रियां यहाँ और लगेगी, जिससे राजस्थान की राजस्व, आज ये गरीब प्रदेश है, पिछड़ा प्रदेश है, अविकसित प्रदेश है, आने वाले 10 और 15 साल के बाद में राजस्थान की इकोनॉमी हिंदुस्तान में नंबर 1 बनेगी। इतनी रॉयल्टी हमें प्राप्त होगी पेट्रोल के द्वारा। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि पेट्रोल रॉयल्टी के साथ में पेट्रोलियम कॉरपोरेशन भी बनावें, ताकि इसमें शहर के साथ में रॉयल्टी भी मिले आने वाले 10-15 साल में। और ये राजस्थान का बाड़मेर, जैसलमेर राजस्थान में हिंदुस्तान के नक्शे में नंबर 1 होगा। आज आप लोगों का गुरुजन जो भी समाज के स्वजाति बंधु बुजुर्ग हैं, उनसे भी आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। माँ भगवती के चरणों में या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शक्तिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। माँ देवी के भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप लोगों से भी आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ, राजस्थान की खुशहाली के लिए, राजस्थान की समृद्धि के लिए, राजस्थान की उन्नति के लिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़े। उनकी एक ही कल्पना है, राजस्थान आज पिछड़ा प्रदेश है, अविकसित प्रदेश है, गरीब प्रदेश है, हिंदुस्तान के नक्शे पे आर्थिक रूप से नंबर 1 बने। इस मामले में मनसा वाचा कर्मणा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य करना है, कार्य करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण दिया, मैं विशेषकर राठौर साहब का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। और मेरे लायक कोई भी मेरे विभाग से संबंधित भी कोई काम होगा तो इस क्षेत्र में कार्य करने
मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और विशेष सौगात बाड़मेर के लिए 9,000 करोड़ की राठौड़ साहब आपको मिल चुकी है। ये बाड़मेर और राजस्थान में हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पे नंबर 1 होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता और नारायण दोनों मिलकर ही लक्ष्मी यज्ञ कहलाता है। तो ये अद्वैत से जो हमारी उन्नति होगी इसमें कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि आप जैसे जो है यज्ञ से ये प्रदूषण शुद्ध होता है और इस आप जैसे जो है वन मंत्री है, ये दोनों का जो मिलन है हमारे लिए उन्नति निश्चित तौर पर होगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं श्रीमान किशन सिंह जी खरसिया से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। परम आदरणीय खान एंड वन मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान लक्ष्मण दवे साहब, मां नांगेतिया ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान उमेश सिंह यारावा साहब, शक्ति और आड़ पाड़ों पधारेड़ा गांव सभी नागरिकों, आज माननीय दवे साहब रे पधारणो हमार गुरुजन फरमायो भाई लक्ष्मी और नारायण जिन चीज रो यज्ञ हो रहा है, यदि वो रूप स्वतः ही हाजिर है तो अपन ने कोई की होश करने की जरूरत नहीं। साहब फरमायो भाई जब तेल का भंडार खूब निकलिया था, रोजगार मिली, और लक्ष्मी और नारायण का आशीर्वाद है। अपन मालूम है गठबंधन सरकार अपनी भारतीय जनता पार्टी है, ऊपर सरकार है कांग्रेस की। यदि आप जरा जुंजारू नेता खने वो विभाग नहीं रहते तो आप पाइपलाइन जी पहली मथुरा में लागूड़ी जी भटीना कांटे कटे जान लाग जाती। तो अभी अपन है कि अपन जो मुख्य है, अपन घरोदड़ी है, अपन जो हागड़ी है वो बहुत तेज तराट और दबंग आदमी है, ईमानदार है। अभी अपन खुशी की बात है। कम कर दो। क्या